Now the chapter number are senses and the world. We have 5 sense organs. We know very well 5 sense organs: eyes, ears, nose, tongue and skin. And with the help of these sense organs, we understand this world very well. मनुष्यों के पास 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं: आइज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन। और इन्हीं के माध्यम से हम पूरे वर्ड को अच्छे से जान पाते हैं, समझ पाते हैं। द चैप्टर इज आवर सेंसेस एंड द वर्ल्ड। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सेंसेस हेल्प अस इन सेंसिंग द वर्ल्ड अराउंड अस। किस तरह से सेंसेस हमें वर्ड को समझने में मदद करते हैं। नेक्स्ट, द फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम। जो हमारा नर्वस सिस्टम है, जो कि सेंसेस के अकॉर्डिंग काम करता है, वो किस तरह से फंक्शन करता है। नेक्स्ट, एनालाइज द फैक्टर दैट अफेक्ट द वे वी सेंस आवर वर्ल्ड। जो भी हम देखते हैं हमारे आसपास में, उसको किस तरह से कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, और उसके साथ ही इन्फ्लुएंस आर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। किस तरह से हम उसके लाइक्स और डिसलाइक्स से प्रभावित होते हैं। नाउ नेक्स्ट, डिस्क्राइब हाउ पीपल विद डिसेबिलिटीज सेंस देयर वर्ड। किस तरह से डिसेबिलिटीज वाले पीपल, जिनको की सेंस ऑर्गन वीक हैं, वो किस तरह से इस वर्ड को सेंस करते हैं। इन दिस चैप्टर वी learn about all these things. Our sense organs play a significant role in our day-to-day life. Let us learn about our 5 senses and how they work. Look at the picture. Here are our sense organs. This is eye and the sense is sight. This is ear and the sense is hearing. This is tongue, sense of taste. This is skin, the sense of touch, and this is nose, sense of smell. So these are 5 senses. These are senses, they sense from our 5 sense organs. Here the sense organs. क्या होते हैं sense organs? We sense various objects in our environment by their color, sound, smell, taste और touch. हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे आसपास में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे हम कलर से, साउंड से, स्मेल से, टेस्ट से और टच से पहचानते हैं। ये सभी पहचानने के लिए हमें सेंस ऑर्गन हेल्प करते हैं। ये सभी 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं। द बॉडी पार्ट्स दैट हेल्प अस टू सेंस आवर सराउंडिंग्स आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स। वे बॉडी पार्ट्स जो कि हमें हमारे आसपास की चीज़ों को समझने में मदद करते हैं, वो सेंस ऑर्गन्स कहलाते हैं। द बॉडी पार्ट्स दैट हेल्प अस टू सेंस आवर सराउंडिंग्स आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स। दे आर आवर आईज, ईयर्स, नोज, टंग एंड स्किन, which help us to see, hear, smell, taste and feel things respectively. So students, you understood this very well. Now the next, the nervous system. What is the nervous system? You can see this picture. These are the nerves. All the sense organs are controlled by the brain. जो भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो ब्रेन के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। All the sense organs are controlled by the brain. The sense organs gather information from the surroundings and send it to the brain, which then tells them how to respond. जो हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं वो सेंस ब्रेन को लेके जाते हैं। ब्रेन वहाँ पर ये डिसाइड करता है और उसके बाद वो हमें हमारे जो बॉडी पार्ट्स हैं उन्हें रिस्पॉन्ड करने के लिए मैसेज देता है। The sense organ gather information from the surroundings and send it to the brain, which then tells them how to respond.
द ब्रेन इज द सेंट्रल ऑर्गन ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये जो नर्वस सिस्टम है इसका जो सेंट्रल ऑर्गन होता है वो ब्रेन होता है। पूरी बॉडी में इस तरह से ये नर्व्स होती हैं। ये नर्व्स मैसेज लेके जाती हैं और इन्हीं से हमें बाद में मैसेज मिलता है कि हमें क्या करना है। अदर बॉडी पार्ट्स जो भी होते हैं वो ब्रेन के थ्रू कंट्रोल्ड होते हैं। द ब्रेन इज द सेंट्रल ऑर्गन ऑफ द नर्वस सिस्टम। It is located in the head. Brain is located in the head, protected with the skull. It controls most of our activity. Brain controls our most of the activities and it protect with skull. ये जो स्कल बोन होती है उसके अंदर ये ब्रेन प्रोटेक्ट रहता है। The spinal cord and nervous are parts of the nervous system. This is the spinal cord and these are nerves. The spinal cord and nerves are part of the nervous system. Part of nervous systems, spinal cord and nerves. The spinal cord and nerves are the part of nervous system. The spinal cord contains thread-like nerves that branch out of every body part. The nerve cell or neurons are the basic unit of the nervous system. Neurons or nerve cells are the basic unit of nervous system. This is nerves. Nerve cells is the basic unit of nervous system. Nerves are bundle of neuron fiber. What are the nerves? Nerves are bundle of neuron fibers. With respect of function, nerve fiber are of two main types. Nerves are bundle of neuron fibers. With respect of function, nerve fiber are of two main types, sensory nerves and motor nerves. There are two types of nerves, sensory nerves and motor nerves. Number one, sensory nerves. Sensory nerves carry messages from the sense organs, eyes, ears, nose, tongue, skin to the brain. Sensory organs carry messages from sense organ to the brain. And the second, motor nerves. Motor nerves carry messages from the brain to muscles and other body parts. So students, you understood this very well. There are two types of nerves. Sensory nerves, they carry messages from the sense organs, and motor nerves, they carry messages from the brain. Now here is some exercise. Checkpoint. State whether true or false. Number one, there are 7 sense organs in our body. This sentence is false because there are not 7, there are 5 sense organs. So the correct word is 5. There are 5 sense organs in our body. Next, the nervous system controls all activities of the body. This is true. Some sense organs are controlled by the brain. This sentence is false because not some sense organs, all sense organs are controlled by the brain. So correct word is all. People sense their word differently. किस तरह से लोग वर्ड को अलग तरीके से सेंस करते हैं? अभी हमने कुछ सेंस ऑर्गन्स देखे थे। अब यहाँ पर हम कुछ और चीजें देखेंगे। Although we all have the same sense organs, each of us have different ways of sensing things. Some of us like bright colors, while some prefer lighter colors. Sweet dishes are favorite of some people, while others like to have salty dishes more. Students, यहाँ पर हमें समझाया गया है कि सभी के पास सेंस ऑर्गन सेम है, बट वे अलग अलग रिएक्ट करते हैं। किसी को कुछ चीज़ ज़्यादा पसंद होती है, किसी को कुछ ज़्यादा पसंद होती है। जैसे किसी को स्वीट डिशेस ज़्यादा फेवरेट होती हैं और किसी को सॉल्टी डिशेस पसंद होती हैं।
किसी को ब्राइट कलर्स पसंद होते हैं, किसी को लाइट कलर पसंद होते हैं। तो इस तरह से हमें सभी व्यक्ति सेंस ऑर्गन अलग-अलग तरीके से यूज़ करते हैं। सबकी जो टेस्ट होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। The ways in which we sense things around us are determined by cultural factors. तो जो भी सेंस हैं वो किसके द्वारा निश्चित किए जाते हैं? कल्चरल फैक्टर, जो भी हमारे आमने सामने और हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें दिखाई देती हैं उसी के अकॉर्डिंग हमें वो सारी चीज़ें पसंद आती हैं। Our preferences in color, sound and taste are influenced by the traditions and practices that we grow up with. जहाँ पर हम पले बड़े होते हैं वहीं पर जो जो चीज़ें यूज़ में आती हैं, जो पहनावा होता है, जो खान पान होता है, वही चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, उन्हीं को हम सेंस करते हैं। और वही चीज़ें यहाँ पर बताया गया है कि उन्हीं सारी चीज़ों को हम अच्छे से सेंस कर पाते हैं और वही चीज़ें हमें ज़्यादा पसंद आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन यू कंपेयर द स्टेपल डाइट्स ऑफ योर क्लासमेट्स, you will find that your North Indian friend has dal rice or rajma rice, while your South Indian friend prefers curd rice or lemon rice. Your friends from the East, however, might prefer to have rice with fish curry. तो अलग-अलग जगह से जो अलग-अलग व्यक्ति होते हैं उन्हें वहीं का खान-पान ज़्यादा पसंद होता है। Our family has a major influence on our way of life. जो हमारी फैमिली है वो भी हमारे वे ऑफ लाइफ को इन्फ्लुएंस करती है। Apart from our food habits, our likes dislikes are also influenced by our family. जो हमारे लाइक्स डिसलाइक्स हैं वो हमारी फैमिली से भी रिलेट करते हैं। Our friends too play a role in shaping our preference. हमारे फ्रेंड्स भी इसमें काफ़ी रोल अदा करते हैं। They may influence our dressing style, the books we read, the games we play, our choice in music and art and painting. Students, people sense their word differently. तो इस पैराग्राफ को समझने के लिए हमने ये समझा कि जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं वो हमें सेंस करने में काफ़ी प्रभावित करती हैं। जो चीज़ हम खाते पीते हैं वही चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं। जिस एरिया में हम रहते हैं, नॉर्थ में हैं, साउथ में हैं, वहीं की डिशेस हमें ज़्यादा पसंद आती हैं। इसके अलावा जैसे फैमिली में हम रहते हैं उसको हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं और इसके साथ ही फ्रेंड्स भी हमें इस बारे में बहुत प्रभावित करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम अपने फ्रेंड से भी पूछते हैं कि ये अच्छी है, ये अच्छा है, ये पहनने में अच्छा लगेगा। ये कुछ फ्रेंड्स हमें सजेस्ट करते हैं कि इस तरह से गेम खेलें, ये इस तरह से आर्ट्स करें। तो इस तरह से फ्रेंड्स के साथ भी रहकर हम अपनी पसंद नापसंद को चेंज करते हैं, लाइक्स डिसलाइक्स हमारे बदलते रहते हैं। कुछ चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं, कुछ चीज़ें हमें अच्छी नहीं भी लग सकती हैं। तो इस तरह से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हम अपने सेंस को डिफरेंटली यूज़ करते हैं और इस वर्ड को इस तरह से समझते हैं।